مجنحة وعدد كبير من الطائرات المسيرة على أهداف مختلفة للعدو الإسرائيلي. दुनिया टुडे आप देख रहे हैं, आपके साथ में आदिल खान आज़ाद। तस्वीरों और वीडियोस के साथ बहुत बड़ी खबर मैं आपको देने जा रहा हूं कि इजराइल की राजधानी टेल अवीव पर ड्रोन हमला हुआ है। यह अब तक नहीं हुआ था और अब हो चुका है। एक शख्स मारे जाने की खबर है, कईयों के घायल होने की इत्तला है। इसके अलावा बहुत बुरे हालात हैं, इमरजेंसी है, वहां पर बहुत से लोग बंकर्स में हैं। और ये सब हुआ क्यों है? क्योंकि हिजबुल्लाह का एक बहुत बड़ा कमांडर कल एक लेबनानी शहर में इजरायली स्ट्राइक में मारा गया। उसके बदले में ये सब हुआ, लेकिन लेबनान ने, हिजबुल्लाह ने नहीं किया। ये जिसने किया उसका नाम सुनकर चौंक जाएंगे। लेकिन पहले आप वो तस्वीरें देख लीजिए। सबसे पहले तस्वीरें मिडिल ईस्ट ऑब्जर्वर ने जो शेयर की हैं, उसमें बताया जा रहा है कि जब ये ड्रोन जाकर बिल्डिंग से और किस बिल्डिंग से टकराया, किसके पास टकराया, आप हैरान रह जाएंगे। आयरन डोम फेल हो गया, वहां आयरन डोम को होना लाजिम था। ये तेल अवीव की तस्वीरें, और ये ड्रोन गया और जाते ही इम्पैक्ट होता है, उसके बाद एक्सप्लोजन होता है। देखिए, हम फिर से यूट्यूब से खास तौर से कह देना चाहते हैं, हम न्यूज़ डिलीवर कर रहे हैं। यूट्यूब एक वीडियो प्लेटफॉर्म है और हम बिल्कुल बस जैसी ये हो रहा है हम आपको दिखा रहे हैं, और ये भी स्क्रीन से कैच किया हुआ है, कोई डायरेक्ट वो फोटो नहीं है या वीडियो नहीं है। तो फिर ये आप देख रहे हैं, इजरायली चैनल्स ने ये पेश किया है कि कैसे इस पॉश इलाके में टेल अवीव के ये ड्रोन आकर गिरता है। अब ये इलाका कौन सा है? ये इलाका, ये जो बिल्डिंग है, ये बताई जा रही है कि, और ये जहां पर ये ड्रोन का आप देख रहे हैं इस तस्वीर में, सेंट्रल करंट रिपोर्ट में धुआं उड़ रहा है, ये दरअसल यूएस काउंसलेट है, अमेरिका का काउंसलेट है टेल अवीव में। और यहाँ के इसके करीब जाकर, बिल्कुल करीब जाकर ये ड्रोन गिरा है और इससे कैजुअल्टीज हुई हैं, इससे डैमेज हुआ है। द ड्रोन बिलीव टू हैव बीन लॉन्च फ्रॉम द मेडिटेरेनियन सी। ये माना जा रहा है कि ये ड्रोन मेडिटेरेनियन सी से लॉन्च किया गया है, और ये अमेरिकन काउंसलेट से बताया जा रहा है बस कुछ 100 मीटर की दूरी पर, 100 मीटर की दूरी पर जाकर ये ब्लास्ट हुआ है। ये करंट रिपोर्ट का कहना है। द अटैक रिजल्टेड इन एटलीस्ट 1 डेथ एंड सेवरल, बहुत लोग घायल हुए हैं और एक बंदा जो है जख्मी हुआ है। और बताया जा रहा है कि ड्रोन किसने दागा है, हिजबुल्लाह ने, हाउथीज या किसी और ने, नहीं पता है, हम आपको बताएंगे। रुके रहिए, जरा आप नज़ारे देखिए। ये लोग घायल हो गए और आप बस इसका स्क्रीनशॉट देखिए, क्योंकि हम इस वीडियो को नहीं दिखाएंगे। आप देख रहे हैं कि पहले वीडियो का स्क्रीनशॉट ये है कि यहाँ पर सीपीआर दिया जा रहा है एक बंदे को, यानी वो बुरी तरीके से इजरायली घायल हुआ है। ये यूएस काउंसलेट के करीब ब्लास्ट हुआ है, द क्रेडल ने भी लिखा है, उन्होंने ये 2 वीडियो जारी किए। और दूसरा, अगर आप वीडियो देखेंगे तो आप देख लेंगे वहाँ पर केओस है, पूरी तरीके से उथल पुथल हलचल मच चुकी है। और ये हमारा चैनल दुनिया टुडे वीडियो के लिए ही है, हम इस पर वीडियो ही पेश करेंगे। लिहाजा हम यूट्यूब से गुजारिश करते हैं कि एक वीडियो प्लेटफॉर्म होने के नाते न्यूज़ वीडियो में चलने दीजिए, ताकि लोगों को पता चले, और न्यूज़ दोनों तरफ की होगी। असल में ये टाइम्स ऑफ इजराइल की हेडलाइन भी है आपकी यकीन दहानी के लिए कि एक ड्रोन जो है वो टेल अवीव में, सेंट्रल टेल अवीव में फटा है, एक शख्स मारा गया है जबकि कई घायल हुए हैं। सोचिए अमेरिकन काउंसलेट, सोचिए टेल अवीव, एक तो उस मुल्क की राजधानी जो आयरन डोम दुनिया भर को रडार डर बेचता है, समझे, अपनी टेक्नोलॉजी की तूती बुलवाता है लोगों से, यहां भी बहुत से लोग हैं। और दूसरा अमेरिकन काउंसलेट, इतना वीआईपी इलाका, बावजूद इसके वहां आयरन डोम क्या नहीं था, होगा, लेकिन आयरन डोम इन ड्रोन्स को नहीं रोक पाया। इट मींस कि आयरन डोम एक बार नहीं, बार बार फेल हो रहा है। और फिर जब एक जंग का माहौल हो तो यूएस काउंसलेट छोड़ो ना, जो बॉर्डर्स होंगे इजराइल के, वहां पर भी आयरन डोम होगा। पूरा रीजन क्रॉस करते हुए आया और आकर एक्सप्लोड हुआ। इट मींस कि आयरन डोम हर जगह फेल हो गया, उसे रोक ही नहीं पाया। क्या स्पीड थी, क्या एल्टीट्यूड था, क्या साउंड कम थी, क्या था भैया, जो पता ही नहीं चला। जबकि साउंड से कोई मसला नहीं है, वो तो वैसे भी पता चल जाएगा रडार पे। अगर रडार पकड़ नहीं पाए और उसे इंटरसेप्ट नहीं कर पाए, इसका मतलब इजराइल की पूरी सिक्योरिटी खतरे में है। जिसने ये लॉन्च किया है उसकी तरफ से। अब किसने लॉन्च किया, खुल रहा है भेद, यमन के हाउथीज ने। और इसके बारे में याहिया सारी के जो अकाउंट है, जहां उनके सारे बयान आते हैं, वीडियोस आते हैं, वहां पर सुबह 7:53 पर ये ट्वीट आया है, ये एक्स पर पोस्ट आई है
कि द स्पेसिफिक ऑपरेशन द डिटेल्स ऑफ विच विल बी अनाउंस्ड टारगेटेड टेल अवीव इन ऑक्युपाइड पैलेस्टाइन। यस, इन्होंने टेल अवीव को टारगेट किया है। कैसे किया है आई डोंट, मैं इसलिए कह रहा था आपसे, आप चौंक जाएंगे कि भैया पूरा रीजन क्रॉस करके यमन, सऊदी अरब, इससे लगता हो जितना समंदर, पूरा रेड सी क्रॉस करते हुए इनके, और फिर नीचे के जो इलाके, इलाट वगैरह, ये सब क्रॉस करते हुए तेल अवीव पहुंच गया इनका ड्रोन। यानी वहां तक इन्होंने मारक क्षमता हासिल कर ली। ये बड़े फिक्र का बाइस है इजराइल और अमेरिका के पॉइंट ऑफ व्यू से। और कल ही इनके नेता सैयद मलिक अल हुती ने कहा था कि हम अपने ऑपरेशन समंदर में बढ़ाने जा रहे हैं, लेकिन इन्होंने तो तेल अवीव पर दाग दिया। और ये क्यों दागा है वो जानिएगा, लेकिन उससे पहले आप ये देख लीजिए, जो इन्हीं एक्स हैंडल से और हाउथीज से निस्बत रखने वाले, ज़्यादा उनका सपोर्ट करने वाले ट्विटर हैंडल्स जो हैं, उन्होंने ये वीडियो जारी कर दिया है कि किस तरीके से हाउथीज की प्रिपरेशन है। वो ये नए ड्रोन्स मिसाइल, ये आपने शुरुआत में मोन्टाज में भी देखा होगा, ये मिसाइल्स ये जो उड़ रही हैं, ये सब जो दिखाई गई हैं, ये ड्रोन्स जो दिखाए जा रहे हैं, और ये यमन के लोग जो इकट्ठा हैं, ये बताने के लिए कि गजा के हक में हम लड़ रहे हैं, लेबनान लड़ रहा है। गजा और लेबनान पर जब भी तुम्हारे हमले तेज होंगे, हम तुम पे अपने इन हथियारों के जरिए हमले करेंगे। हालांकि ये उनकी तैयारी का पुराना वीडियो है। अब जरा ताज़ा वीडियो देखिए। जब वो ड्रोन आकर इम्पैक्ट होता है, यही इजरायली चैनल्स ने शेयर किया है। ये किसी के घर में लगे सीसीटीवी से कैद किया गया है। स्कूटी खड़ी है और रेजिडेंशियल इलाका है, पॉश दिख रहा है, और वहां पर आकर एकदम से एक रोशनी आती है, धाड़। तब ये पता चलता है कि यहां पर किसी ड्रोन ने इम्पैक्ट किया है। ये टेल अवीव वाले ड्रोन का दूसरा विजुअल था, और उसके बाद मिडिल ईस्ट ऑब्जर्वर ने दिखाया है कि किस तरीके से इजराइल में उथल पुथल खासतौर से टेल अवीव में थी। यही वजह है कि यहूदियों का अपनी हुकूमत के लिए जो यकीन है वो गिरता चला जा रहा है कि आप दारुल हुकूमत को, आप कैपिटल को नहीं बचा पा रहे, आप गाँवों कस्बों को कैसे बचा पाएंगे जो आपने कब्जा कर रखे हुए हैं। ये सब हुआ क्यों, इस बात को जरा समझ लीजिए। ये आप टाइम्स ऑफ इजराइल की हेडलाइन देखिए जो 19 जुलाई की ही है कि टॉप कमांडर इन हिजबुल्लाह's elite रादवान फोर्स किल्ड इन साउथ लेबनान स्ट्राइक। ये हिजबुल्लाह का बहुत बड़ा कमांडर था जो कल की इजरायली एयर स्ट्राइक में मारा गया। अली जाफर मतूक, इनके मारे जाने पर हिजबुल्लाह ने, छोड़ो पहले यमन के हाउथीज ने बदला ले लिया और जबरदस्त तरीके से स्ट्राइक की है। आज सुबह सुबह का नज़ारा इजराइल का ये था, जहां पर मोसाद कमेंट्री, जो मोसाद और इजराइल की खबरें छापते हैं, उन्होंने भी लिखा है द आईडीएफ कंफर्म्स, कि आईडीएफ ने कंफर्म किया अ यूएवी फेल इन द हार्ट ऑफ टेल अवीव, कि एक ड्रोन तेल अवीव में आकर गिरा है। अब ये कह रहे हैं गिरा है, जबकि इजरायली अखबार मान चुके हैं कि भाई बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। एक शख्स अगर दारुल हुकूमत में दुश्मन के ड्रोन से मारा जाता है तो तुम्हारे आयरन डोम क्या कर रहे थे, सबसे पहले दुनिया ये सवाल उठाएगी, ये पूछा जाएगा। और यमन ने आज वो कर दिखाया है जो इससे पहले शायद ही किसी ने किया हो। तेल अवीव में अमेरिकन काउंसलेट के पार जाकर जो 2,500-3,000 का मेरा ख्याल जो किलोमीटर का फासला, उस सब को तय करते हुए तेल अवीव में इतने बीच ना अमेरिका का कोई नेवी का जहाज उसे इंटरसेप्ट कर पाया उस ड्रोन को, ना ही इजराइल का कोई आयरन डोम, उसे छोड़ो इंटरसेप्ट को, क्या रडार भी नहीं पकड़ पाया, क्या जानकारी दी गई थी। अब जब भी यमन की तरफ से एक ब्यौरा आएगा, बयान आएगा, हम आपको जरूर दिखाएंगे। दुनिया टुडे को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारा सिस्टर चैनल है आज़ाद बोल इंडिया, जहां पर डिटेल में बिना वीडियोस की खबरें मिलेंगी। देखिए, हम रिस्क लेते हैं वीडियोस के साथ, मोनेटाइज नहीं होती खबरें। ये चैनल तो वैसे भी मोनेटाइज नहीं, इसे जल्दी जल्दी शेयर करें तो मोनेटाइज हो, और इस पर वीडियो जारी रहेंगे। इसको मोनेटाइजेशन की हम फिक्र नहीं करेंगे, क्योंकि मेरा मानना है यूट्यूब एक वीडियो प्लेटफॉर्म है, वीडियो के बिना खबर नहीं होनी चाहिए, और हम अपनी लिमिट्स में रहकर खबर को देंगे। जो यूट्यूब की गाइडलाइंस हैं उनका पालन करेंगे, लेकिन वहाँ पर सिर्फ तस्वीरें होंगी, डिटेल शो होगा, क्योंकि वहाँ आपका बहुत प्यार है, और वहाँ सारे व्यूअर्स ये कहते हैं भैया यहाँ वीडियो मत डालना, हम नहीं चाहते ये चैनल बंद हो जाए, क्योंकि हम फिर खबरें डिटेल वाली कहाँ देखेंगे। तो प्लीज़ यहाँ पर वीडियो और वहाँ पर खबर डिटेल में। ये रहा QR कोड, हमें सपोर्ट करने के लिए। खुश रहिए, सलामत रहिए।